नमस्ते तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो इडियम एंड फ्रेजेस है। इडियम फ्रेजेस क्या होते हैं? मुहावरे। इडियम एंड फ्रेजेस मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो किसी वर्ड को, किसी सेंटेंस को पूरा ना बोल के, मतलब अपनी लैंग्वेज, जैसे पुराने कह देते थे चोर चोर मौसेरे भाई, तो एक वर्ड बोल दे लेकिन आदमी को इसका सेंस निकालना पड़ता है। मतलब गलत इंसान जो है दोनों एक कह देते हैं सगे से हो गए भाई। चोर चोर मौसेरे भाई, दो चोर हैं तो मौसेरे भाई मतलब सगे भाई, एक से एक समान ही होते हैं। कोई भी 900 चूहे खा कर बिल्ली हज को चली, 9 2 11 होना, ईद का चांद होना, तो क्या मीनिंग होता है? जो कभी मतलब मुश्किल से दिखाई देता है। तो इस तरह के जो मुहावरे पुराने ज़माने में बोले जाते हैं, उसी तरह हिंदी में भी है। हिंदी में भी कहे गए और ये आते हैं जो हमारी लैंग्वेज में हम जो स्पीकिंग कोर्स करते हैं उसमें भी बोलते हैं। और जो ये इंटर 12th 10th वगैरह बोर्ड वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको समझ में आए, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को जो रेड बटन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इडियम फ्रेज क्या हो गया? मुहावरे और लोकोक्तियाँ, जो कहावतें कही गई हैं पुराने टाइम में, जो कहावतें कही गई हैं, जो पुराने बुजुर्ग हमारे आज भी इतने कहावतें लोग तो बोल देते हैं बहुत सी, तो मतलब बुक में भी नहीं मिलेगी, तो नई नई मिलती रहती है। मैं गांव में हूँ, मुझे नई नई कोई ना कोई मिलती ही रहती है, पर बहुत अच्छी रहती है, पता होनी चाहिए। पहला क्या है? ए बेड ऑफ रोजेस। तो ए बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है फूलों की सेज। फूलों की सेज मीनिंग ये नहीं कि फूलों की सेज बिस्तर पे फूल पड़े, यानी आसान काम को कहा गया है। किसी आसान काम को, किसी आसान चीज के लिए बेड ऑफ रोजेस कहा गया है। जैसे हमारा एग्जांपल है लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। तो इसका मतलब ये कि लाइफ इज नॉट फूल का बिस्तर, वो वाला नहीं है कि फूलों का बिस्तर है लाइफ, फूलों का बिस्तर नहीं। इससे निकलता है मीनिंग कि ज़िंदगी आसान नहीं होती है, ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, लाइफ आसान नहीं है, इसका मीनिंग ये निकलता है। नेक्स्ट है दीज डेज द पोस्ट ऑफ टीचर इज नॉट ए बैड ऑफ। आजकल के दिन उस लाइफ में दिनों में जो टीचर की पोस्ट है या किसी भी पोस्ट है, गवर्नमेंट जॉब, सिविल सर्विस, अब यूपीएससी का चल रहा है, तो वो आसान काम नहीं है। कोई भी इलेक्शन, कोई भी काम, किसी चीज़ को जीतना, कोई किसी चीज़ को सीखना, कोई कुछ सीख रहा है, बैडमिंटन टेनिस खेल रहा है, कि मतलब तुम्हारे लिए आसान नहीं है, तो दिस इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस फॉर यू। इस तरह से आसान कार्य के लिए लिखा जाता है क्या? ए बेड ऑफ रोजेस, कोई भी काम के लिए कि ये आसान काम नहीं है, दिस इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, ये आसान कार्य नहीं है, इसके लिए आता है बेड ऑफ रोजेस। नेक्स्ट है ए ब्लैक शीप। ए ब्लैक शीप का मतलब होता है काली भेड़। तो काली भेड़ का इसमें क्या मुहावरे में अर्थ निकलता है? बदनाम व्यक्ति। अब बदनाम व्यक्ति से हम किसी को कहेंगे ही इज ए ब्लैक शीप, तो इसका सीधे सीधे अर्थ होता है कि वे बदनाम व्यक्ति, कुख्यात व्यक्ति है, बेकार व्यक्ति है, मतलब कैरेक्टरलेस वगैरह जो भी इसमें अवगुण है वो व्यक्ति है, बदनाम व्यक्ति उसमें आ जाता है। ब्लैक शीप बोलेंगे तो समझ लीजिएगा कि वो बदनाम व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। जैसे देयर इज ए ब्लैक शीप इन एवरी पॉलिटिकल पार्टी, कि हर पॉलिटिकल पार्टी में एक बदनाम व्यक्ति होता है। या कोई भी, जैसे नेक्स्ट ही इज ए ब्लैक शीप इन द फैमिली। अब फैमिली की बात करें तो अपनी फैमिली में एक ब्लैक शीप है, मतलब एक बदनाम व्यक्ति है, तो ब्लैक शीप इसके लिए बदनाम व्यक्ति है। ही इज ए ब्लैक शीप इन द क्लास, वे क्लास में एक बदनाम स्टूडेंट है। ही इज ए ब्लैक शिप इन द, मतलब कहीं पर किसी असेंबली में, कहीं भी कह सकते हैं, या फैमिली में, सिटी में या ज़िले में या विदेशों में, ही जो ब्लैक शिप। जैसे जो क्रिमिनल्स होते हैं, ये जो टेररिस्ट वगैरह होते हैं, ये ब्लैक शिप्स में ही आते हैं मोस्टली। ये बदनाम व्यक्ति जो है, लोग बिना मतलब परेशान कर नाम थोड़ी कमा रहे हैं। ए बोन ऑफ कंटेंशन, इसका अर्थ होता है झगड़े की जड़। झगड़े की जड़, कंटेंशन का मतलब जो होता है वो अपने आप में ही झगड़ा होता है। कंटेंशन जो होता है झगड़ा होता है। बॉन्ड होता है, हड्डी को बोल देते हैं, तो इसका मीनिंग क्या है? बॉन्ड ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़, कि ये प्रॉपर्टी, जैसे बोल दें कि ये है प्रॉपर्टी या ये घर एक झगड़े की जड़ है, तो क्या बोलेंगे? दिस हाउस ए बॉन्ड ऑफ कंटेंशन बोला जाएगा। पूरी बात समझने के लिए मुहावरा जो बोल देंगे बॉन्ड ऑफ कंटेंशन, तो झगड़े की जड़ हो जाएगा। जैसे दिस हाउस इज ए बॉन्ड ऑफ कंटेंशन बिटवीन रमेश एंड रिया। तो बिटवीन किसके लिए हमने बताया था प्रीपोजिशन में आपको, कि बिटवीन जब दो की बात करेंगे तो बिटवीन होगा। तो रमेश और रिया दो लोग हैं, बिटवीन हम प्रीपोजिशन यूज किए इसके अंदर।
ऑल्सो बॉर्न ऑफ कंटेंशन बिटवीन रमेश एंड रिया। रमेश और रिया के बीच में ये घर जो है एक झगड़े की जड़ है। नेक्स्ट है दिस बुक, सिंपल सा एग्जांपल, ये बुक है इज ए बॉर्न ऑफ कंटेंशन अमंग द स्टूडेंट। अब हमने बात अमंग की कर दी है, बिटवीन की अमंग मीन्स कई सारे लोगों के बीच में, बिटवीन दो लोगों के प्रीपोजिशन हम बता चुके आपको। तो स्टूडेंट्स, कई सारे स्टूडेंट में ये बुक जो है झगड़े की जड़ है। तो कुछ भी मतलब कोई भी चीज़ को कह दे कि झगड़े, बच्चों में खिलौना है कि कोई टेडी बियर है तो ये झगड़े की जड़, दिस इज ए बॉर्न ऑफ कंटेंशन, या दिस टेडी बियर इज ए बॉर्न ऑफ कंटेंशन, दिस पेंसिल इज ए बॉर्न ऑफ कंटेंशन। तो कुछ भी झगड़े की जड़ तो कुछ भी हो सकती है, बिना से बैर की भी हो सकती है। डार्क हाउस होता है छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम के लिए आता है डार्क हाउस। तो ही इज ए डार्क हॉर्स, सॉरी डार्क हॉर्स, ही इज ए डार्क हॉर्स इन द ग्रुप। तो अपने ग्रुप का जो है डार्क हॉर्स है, मतलब वो एक छुपा रुस्तम है। कब क्या कर दे कुछ पता नहीं चलेगा। द कैंडिडेट टर्न इनटू ए डार्क हॉर्स इन द इलेक्शन। जो कैंडिडेट था इलेक्शन में वो एक छुपा रुस्तम निकला, वो जीत गया या कुछ उसने किया ऐसा, पर वो टर्न किया, वो एक छुपा रुस्तम निकल गया। तो छुपा रुस्तम जो होता है, जो बीच मतलब अचानक से जिसका पता नहीं कब क्या कर दे। छुपा रुस्तम तो हर कोई जानता है कि छुपा रुस्तम है, तो मतलब वो कब क्या कर दे क्या पता, वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है, छुपा रुस्तम का पता नहीं। तो फिर एक फेयर वेदर फ्रेंड, ये होता है सुख का साथी। सुख का साथी मतलब सुख का साथी, ए फेयर वेदर फ्रेंड। सुख का साथी के लिए सिर्फ सुख में ही काम आता है, पता नहीं दुख में कब, परेशानी में कब गायब हो जाएगा। ए फेयर वेदर फ्रेंड इज नेवर डिपेंडेबल। एक सुख के साथी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, वो कब धोखा दे दे कब क्या कर दे कुछ पता नहीं। ही इज माई फेयर वेदर फ्रेंड, ही इज मेरा वो जो है एक फेयर वेदर फ्रेंड है, वो मेरे सुख का साथी है, वो मेरे काम नहीं आता। सबको पता होता है कि कौन हमारे दुख में काम आता है, कौन सुख में आता है, पता इतना इंसान को होता है, पर यह है कि कब दिमाग कितना चलाना है उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है फीदर इन वंस कैप। फीदर पंख को बोला जाता है, और वंस कैप कैप में किसी की कैप में फीदर लगा दे तो मतलब उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। सेम वही है कि एक फीदर बैंड होता है इस सम्मान के लिए आता है। तो इसका एग्जाम्पल द नोबेल प्राइज एडेड ए फीदर इन टैगोर्स कैप। टैगोर की कैप में नोबेल प्राइज ने एक मतलब सम्मान, बार सॉरी वीडियो प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी इसमें। तो टैगोर्स की कैप में जो है एक सम्मान बढ़ गया है, उसका उनको जो मिला है नोबेल प्राइज मिला है। नोबेल प्राइज रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में फॉर गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला था। तो एक तो ऑलरेडी वे इतने महान कवि, इतने महान इंसान थे, और उस पर से उन्हें नोबेल प्राइज मिल गया जो सबसे बड़ा प्राइज माना जाता है। तो उनके फेदर में उनके सम्मान में एक सम्मान और बढ़ गया। नेक्स्ट है द बैंकिंग जॉब एडेड ए फीदर जॉब इन हिज कैप। बैंकिंग जॉब लगते ही उसकी मतलब कैप में फीदर बढ़ गया, क्योंकि एक तो इंसान अच्छा है और ऊपर से उसके बैंक में जॉब लग गई। किसी इंसान की बैंक में लग जाए तो बाकी उसका सम्मान तो बढ़ ही जाता है। तो फीदर इन वंस कैप। ए फूल्स पैराडाइज, मूर्ख का स्वप्न होता है, मतलब जो कल्पना में खोए रहते हैं। ही इज ए फेलियर इन लाइफ एज ही लिव्स इन ए फूल्स पैराडाइज। वो लाइफ में अपनी ऐसा फल है क्योंकि वो सपनों में ही खोया रहता है, कल्पना में ही खोया रहता है। राकेश लिव्स इन फूल्स पैराडाइज। राकेश जो है वो मूर्खों के सपने में ही खोया रहता है, दीवा सपनों में कल्पना में ही खोया रहता है, कुछ करता धरता कुछ है नहीं। ये तो फूल क्या हो गया, मूर्ख, पैराडाइज होता है स्वर्ग, तो मूर्ख का स्वर्ग इसे कहा गया है कि मतलब वो कल्पना में खोने वाला है, वो स्वर्ग में सपनों में ही खोया रहता है। हरक्यूलिस टास्क होता है साहसिक कार्य। हरक्यूलिस जो कि हरक्यूलिस तो उसके ऊपर ये बना हुआ है क्योंकि वो बहुत साहसी थे। तो टू क्लाइम द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट इज ए हरक्यूलिन टास्क। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना एक हरक्यूलिन टास्क है, एक साहसिक कार्य है। टू डिफीट राणा प्रताप वाले हरक्यूलिन टास्क। राणा प्रताप को हराना एक हरक्यूलिन टास्क, एक साहसिक कार्य। कोई भी कार्य हो जो इंसान कर लेता है, मतलब उम्मीद नहीं है कि वो कर लेगा फिर भी वो कर लेता है, तो वो कहता है साहसिक कार्य के अंदर है कि कितनी हिम्मत चाहिए। हिम्मत वाला काम जो होता है कोई भी, तो वो हरक्यूलिन टास्क में जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके थे। एक नेक्स्ट इसका सीरीज हम आगे भी लाएंगे जो और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारे हो जाते हैं पर टॉप लेकर आ रहे हैं हम, जो मोस्ट है वही लेकर आ रहे हैं। तो अगर आपको समझ में आया, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।